बच्चों, so बेटा let's see the question and the question says which of the following condition favors the existence of a substance in the solid state। तो कोई भी substance अगर solid state में है तो कौन सी condition favor करती है, high temperature, low temperature, high thermal energy या weak cohesive force। देखिए बेटा basically there are two opposing factors ताकि हमारे को पता लग जाए कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी हमारे पास सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है या नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है या नहीं है, एंड दोस टू ऑपोजिंग फैक्टर्स आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस which tends to keep the molecules together and the thermal energy which tends to take the molecules apart। तो दो opposing factor है, एक तो जो चीजों को पास लाने की कोशिश कर रही है और थर्मल एनर्जी जो चीजों को दूर भेजने की कोशिश कर रही है। अब बेटा थर्मल एनर्जी के अंदर अगर मैं बात करूं तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो चीजें ज्यादा दूर होंगी, क्या होगी, ज्यादा दूर होंगी। एंड इफ द टेम्परेचर इज लो द चीजें विल बी पास, द सब्सटेंस विल बी क्लोज। और अगर बेटा सब्सटेंस पास है मतलब वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अच्छा रहा होगा, ठीक है, कि भाई वहां पर टेम्परेचर कम था, चीजें पास आ गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िया हो गया, तो हम बोल देंगे वो सॉलिड है, ठीक है। सो हाई टेम्परेचर, तो बेटा हाई टेम्परेचर पर है तो यहाँ पर जो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हमारे पास दूर दूर होंगे, तो ये तो कंडीशन नहीं हो सकती। लो टेम्परेचर पे हाँ हो सकता है, भाई लो टेम्परेचर पे चीजें पास आएंगी, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी गुड एंड वो सॉलिड हो जाएगा। हाई थर्मल एनर्जी, बेटा वापस हाई थर्मल एनर्जी के अंदर तो हमारी चीजें दूर चल जाएंगी, तो ये भी नहीं हो सकता। एंड वीक कोहेसिव फोर्स, बेटा अगर कोहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो वो सॉलिड कैसे रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।